हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका मुहावरा और उनके अर्थ के बारे में। देखिएगा, जो कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि आपके 10th एग्जाम में पूछ देते हैं। तो अच्छी नंबर प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक चीज़ों को बारीकी ढंग से पढ़ना अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम जितना भी मुहावरे का अर्थ बताएंगे आपको, उन्हीं आपके 10th एग्जाम में उन्हीं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो आप लोग गौर से यहाँ पर ध्यान से सुनिए और देखिए, और अपना एक नोट कॉपी रखिए और प्रत्येक को नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला है आंख भर आना। तो आंख भर आना, आंसू आना, आंख भर आना, आंसू आना। तो आप लोग कभी सुने होंगे कि जैसा कि बच्चे को कहते हो रहते हैं कि आज तो सर की बातों को सुनकर, सर की मोटिवेशन को सुनकर के आज सभी बच्चे के आंख भर आया। क्या आया? आंख भर आया। या तो इन्हें वो अथी, या तो माताएं लोग जो जाती है मतलब प्रवचन वगैरह सुनने के लिए, तो उन्हें कहते हैं कि आज तो महाराज जी के बात को सुनकर के आज तो हमारी आंखें भर आई। ठीक है, तो आंख भर आना, आंसू आना, क्लियर। फिर आंखों में धूल डालना। आंखों में धूल डालना इसका होता है धोखा देना। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। नहीं बोलता कि तुम पर हम इतना भरोसा किए और तुम लोग क्या किया, हमारी आंखों में ही धूल डाल दिया। बताओ अगला पर हम कैसे भरोसा करें, मतलब भरोसा लायक तुम नहीं रहे। इस प्रकार से होता है कि आंखों में धूल डालना, धोखा देना। जब कोई धोखा देता है तब उसको बोला जाता है कि उसने तो मेरी आंखों में धूल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद है हाथ मलना। हाथ मलना, पछताना, मतलब हाथ मलते रह गए, मतलब जिस समय हमको पढ़ना था उस समय हम पढ़े नहीं, हमारा रिजल्ट खराब हो गया, जिससे क्या हुआ, हम हाथ मलते रह गए, मतलब हम पछताते रह गए। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी आप लोग पढ़ाई कीजिए। मेहनत से जितनी अच्छी तैयारी होगी, सफलता उतना शोर मचाएगी। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आंखें खुलना। आंखें खुलना को होता है सावधान होना, सावधान होना। ठीक है, आंखें खुलना, सावधान होना। मतलब देखते होंगे कि हमारे गांव वगैरह में नेता लोग जो कुछ कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमको वोट दीजिए या तो ऐसे कीजिए, तो जनता लोग क्या करती है, उसको वोट डालती है, बार बार वो वर्ग लेते रहता है। तो इस प्रकार से जब एक दो बार देख लेता है तो जनता लोग क्या कहता है, हमारी आंखें खुल गई है, अब नहीं चारा चलने वाला है आपका बउआ, अब हम आपको वोट नहीं डालेंगे। आंख, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसको कि हम मतलब बोलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। आंखें खुलना, सावधान होना। उसके बाद आता है कमर टूटना, बेसहारा होना। कमर टूटना, बेसहारा होना, मतलब किसी के देखते हैं कि घर में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके सहारे लोग मतलब रहन सहन करते और खुशी से रहते हैं। तो उस ऐसे व्यक्ति की अचानक आकस्मिक मौत या तो कुछ घटना घट जाने के बाद उस पे जो आश्रित लोग रहते हैं क्या कहते हैं, हमारे तो कमर ही टूट गई, हमारे तो कमर ही टूट गई, अब हम क्या करें, मतलब हम तो अब बेसहारा हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला आता है कान देना। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। देखते हैं कि कभी कभी गुरुजी पढ़ते पढ़ते बोल देते, रे बुई बात इधर कान दो, इधर कान दो, मतलब हमारी बातों पर क्या करो, तुम ध्यान दो। समझ गया? तो नहीं बोलता है कितने काम करो जा करके, किधर तुम कान दे ले, मतलब किधर तुम ध्यान दे ले, तुमको ये बात बोल रहे थे, तुम ध्यान किधर दिए हुए हैं। समझ गया? तो कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। उसका होता है कान खोलना। कान खोलना का मतलब होता है सावधान होना। कान खोलना का मतलब सावधान होना। देखते हैं कि गांव या घरों में कोई जब आप तो उतना चोर चिल्लर नहीं आता है, डाकू वगैरह नहीं आता है, तो नहीं बोलता था पहले कि कान खोल के सुन लो, कान खोल लो आप लोग सब, मतलब कान खोल लो, आज जो है फिर गांव पर डाका डालने वाला है चोर लोग। ठीक है रे। उसके बाद आता है सावधान होना, कान खोलना, सावधान होना। ठीक है। उसके बाद कलेजा कांपना। कलेजा कांपना, डर जाना। नहीं बोले कि एकाएक किसी सुनसान जगह पर हम जाते हैं तो एकाएक वैसा ही खुरबुराहट की जब आवाज आती है तो क्या बोलता है, हमारी तो कलेजा ही कांप गया, मतलब हम तो डर ही गए, हमारी कलेजा ही कांप हो गया, मतलब वहां से हम पार हुए तो एकाएक खुरबुराया ना तो हमारी कलेजा ही कांप गया, मतलब क्या गड़गड़ाहट की आवाज हुई जिसके कारण हमारी कलेजा ही कांप गया। ठीक है। उस पर होता है खून खौलना। खून खौलना का होता है गुस्सा चढ़ना। खून खौलना का होता है आपका गुस्सा चढ़ना। ठीक है। जब नहीं बोलता है कि तुम हमारे भाई को मारा,
मेरा खून खौल गया, समझ गया, खून खौल गया, इतना खून खौल गया ने कि लगा कि तुमको वहीं पर काट के गड्ढा में डाल दे। समझ गया, खून खौलना मतलब गुस्सा चढ़ना, ठीक है। तो खून खौलना, गुस्सा चढ़ना, ठीक है। या तो कोई देखता है आप शब्द कोई बोलता है तो हमारा नहीं बोलता कि तुम्हारा बत्ती सुनकर तुम्हारा खूना खोल जाता है, मतलब खूना खोल, इतना इतना भरदम पीटे ने दबा करके कि तुम्हारा सब बोलिए सुधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है खून का घूट पीना, खून का घूट पीना, भीतर ही भीतर सहकर रह जाना, खून का घूट पीना, भीतर ही भीतर सहकर रह जाना। तो नहीं बोलता है कि अरे तुम इतना गंदे गंदे बात कर रहा था ने, तो हम तो सिर्फ खून भीतर ही भीतर सहकर रह गए, या तो खून घूट कर रह गए, खून घूट कर रह गए। इसी जगह पर दूसरा आदमी रहता ने तो तुमको क्या से क्या नहीं कर देता, मतलब ठीटा से बीटा जखने तुमको बना देता, समझ गया। उस पर आता है, आगे है खेत आना। खेत आना का होता है युद्ध में शहीद होना। खेत आना का मतलब युद्ध में होता है शहीद होना, मतलब होता है कि मतलब कहीं हंगामा हुआ, मतलब या तो जैसे कहीं अगर हंगामा हुआ, हंगामा में लोग गए और वहीं पर क्या हो गया, खेत आ गया, क्या आ गया, खेत आ गया, मतलब शहीद हो गया। या तो कोई युद्ध में जाता है, युद्ध में क्या हो गया, युद्ध में फलन आदमी शहीद हो गया, या तो खेत आ गया, ठीक है। उसके बाद गले का हार, गले का हार बहुत प्यार, गले का हार बहुत प्यार, मतलब वैसे व्यक्ति जिससे जिससे देखते हैं कि बहुत सारा लगाव होता है, सो क्या बोलता है, इसको क्या कहना है, ये तो फलन जी के गले का हार है, ये तो क्या है, फलन जी का गले का हार है, मतलब जिससे ज्यादा लगाव या करीबी होता है तो बोलता है कि गले का हार, मतलब बहुत प्यार, जिससे लोग प्यार करता है उसी को बोलता है कि ये तो मेरा गले का हार है, इसको हम कैसे खो सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है गाल बजाना, गाल बजाना, डिंग हाँकना। देखते हैं कि कोई ऐसे ऐसे लोग होते हैं घर से खर सुनिएगा, घरों से खा करके आएगा प्याज, प्याज भात, घर से खा के आया प्याज भात, और गलिया में हाक ले, अरे हम तो आज, हम क्या, हम तो आज मुर्गा खस्सी भेड़िया खाए हैं। अब भेड़िया को कहां से लगा पकड़ के, जंगल जाएगा तो नहीं पकड़ेगा। सुनिए ध्यान से, मतलब मुर्गा खस्सी भेड़ खाए हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। गाल बजाने वाला डिंग हाँकता है, ध्यान दीजिए, करेगा कुछ और बोलेगा कुछ और, मतलब करेगा कुछ भी नहीं और बहुत बड़ा फेंकते रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद चंपत हो गया, मतलब भाग जाना, चंपत हो जाना, भाग जाना। सुनिए गौर से, चंपत हो जाना, भाग जाना, भाग जाना, मतलब जब मम्मी के पास कोई बच्चा का शिकायत जाता है तो बोलता है कि आपका बेटा ऐसे से किया है, तो क्या होता है, उस समय बोला जाता है कि हाय कहा, वो तो चंपतो हो गया, कहाँ गया, उसको आप पकड़ के बहुत 4 डंडा लगाएंगे तो सब सुधर जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो में जितने भी बातें आप लोग को बताया होगा अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा।